वेलकम टू माय चैनल। आज कंपेयर करेंगे एक्सिस मिड कैप के साथ पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को। दोनों मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड रिसेंट टाइम में दोनों फंड ही अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है, वो हम डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले परफॉर्मेंस को 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के फ्रेम पर ओवरलैप कर लेंगे, फिर उसका बेंचमार्क कंपैरिजन करेंगे। दोनों का बेंचमार्क डिफरेंट है, फिर दोनों बेंचमार्क के भी कंपैरिजन करना जरूरी होगा। फिर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लेके रिटर्न चेक करेंगे। पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक, देन पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ स्टॉक, टॉप 5 टॉप 10 में एलोकेशन कितना है, एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन जिसको कहते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कौन सा फंड कैसा अप्रोच ले रहा है। फिर रिस्क रेशियोज, एचडी, बीटा, मीन, अल्फा, इसको डिटेल में चेक करके देखेंगे। ओवरलैपिंग में पहले तो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक पोर्टफोलियो चेक करके ओवरलैपिंग चेक करेंगे एंड फंड पिकर का एक एनालिसिस है, एक ग्रेडिंग है, उसके ऊपर भी फोकस करना चाहेंगे। तो पहले देखते हैं फंड वर्सेस फंड, फिर देखेंगे फंड वर्सेस उसका बेंचमार्क। अगर आप देखोगे 1 ईयर में तो पीजीआईएम बेटर परफॉर्म कर रहा है। 3 ईयर में पहले एक्सिस का परफॉर्मेंस बेटर था, लेकिन मार्केट गिरने के बाद जब रिकवरी स्टार्ट हुआ वहां से पीजीआईएम का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर है। लेकिन 5 ईयर का चार्ट देखो, 5 ईयर में एक्सिस हमेशा पीजीआईएम को बीट कर रहा है। सो अब बेंचमार्क कंपैरिजन कर लेते हैं, दोनों का बेंचमार्क डिफरेंट है। अगर आप देखते एक्सिस का जो बेंचमार्क है एसएनपी बीएससी मिड कैप, सो इधर 1 ईयर में प्रॉब्लम है। एक्सिस अपने जो बेंचमार्क है एसएनपी बीएससी मिड कैप उसको बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। आप देख लेते पीजीआईएम इंडिया मिड कैप को, उसका बेंचमार्क डिफरेंट है। निफ्टी मिड कैप 100 है उसका बेंचमार्क। 1 ईयर में फंड अपने बेंचमार्क को जरूर बीट कर रहा है, लेकिन 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन प्रॉब्लम है। इसका बेंचमार्क रिलेशन लॉन्ग टाइम में अच्छा नहीं है। तो निफ्टी मिड कैप 100 एंड एसएनपी बीएससी मिड कैप दोनों बेंचमार्क अलग है, तो बेंचमार्क के भी कंपैरिजन करना जरूरी है। वह 10 ईयर अगर आप देखोगे निफ्टी मिड कैप 100 आउट परफॉर्म कर रहा है एसएनपी बीएससी मिड कैप को। तो निफ्टी मिड कैप 100 एक बेंचमार्क है जो निफ्टी 500 का टॉप 100 शेयर तो लार्ज कैप होता है, नेक्स्ट 100 शेयर निफ्टी मिड कैप 100 कहता है। सो अगर आप देखोगे दोनों बेंचमार्क अलग है। निफ्टी मिड कैप 100 जो पीजीआईएम का बेंचमार्क है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आप एक बेंचमार्क के ऊपर डिपेंड करके फंड नहीं चूज कर सकते हो। आपका फंड को बीट करना है बेंचमार्क को कंटिन्यूअसली। सो इसी तरह इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है। सो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लेके चेक करेंगे। अगर आप एयूएम चेक करोगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड कितना बड़ा है, तो एक्सिस बहुत ही बड़ा फंड है। 13,000 करोड़ का फंड है। पीजीआईएम कंपैरेटिवली 2,300 करोड़ का फंड है। सो कुछ एनालिसिस्ट का मानना है 5,000 करोड़ से ज़्यादा फंड साइज होगा तो नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये फंड एक्सिस फंड थोड़ा बड़ा है। तो रैंक अगर आप देखोगे दोनों फंड को ही क्रिसिल ने 5 स्टार रैंक दिया है। बेंचमार्क जैसे मैंने पहले कहा है, पीजीआईएम फॉलो कर रहा है निफ्टी मिड कैप 100 को एंड एक्सिस फॉलो कर रहा है एसएनपी बीएससी मिड कैप को। एक्सपेंस रेशियो एक्सिस का थोड़ा ज़्यादा है, टर्नओवर पीजीआईएम का ज़्यादा है। तो पीजीआईएम में पॉसिबल भी है, 2,300 करोड़ का फंड है तो 108% टर्नओवर पॉसिबल है। इसीलिए इन्वेस्टर छोटा फंड चूज करना चाहते हैं लार्ज कैप, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप में। सो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में अगर आप देखोगे तो पीजीआईएम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कैटेगरी के कंपैरिजन में 1 ईयर में पीजीआईएम बेटर परफॉर्म कर रहा है, 3 ईयर में भी बेटर परफॉर्म कर रहा है कैटेगरी के कंपैरिजन में, 5 ईयर में भी कर रहा है। अब एक्सिस को देखते हैं। एक्सिस 1 ईयर में परफॉर्म अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन 3 ईयर एंड 5 ईयर में जरूर बीट कर रहा है। सो लास्ट 1 ईयर में ऐसा क्या हुआ जो एक्सिस अपने कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पा रहा है एंड पीजीआईएम को भी बीट नहीं कर पा रहा है, उसका कारण ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं। तो पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे पोर्टफोलियो सो नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से अगर आप देखोगे कैटेगरी 57 के कंपैरिजन में एक्सिस इनलाइन है, 56 स्टॉक है, लेकिन पीजीआईएम में कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है 47 विथ 47 स्टॉक। सो एक कॉन्सेंट्रेशन इधर क्लियर है। अगर आप टॉप 5 टॉप 10 में देखोगे तो कैटेगरी 20% के कंपैरिजन में दोनों इनलाइन जा रहा है। टॉप 10 में अगेन इनलाइन कॉन्सेंट्रेशन है। सो पीजीआईएम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट है नंबर ऑफ स्टॉक के मामले में। सो आप देखोगे लार्ज कैप में
तो एक्सिस का देखो लार्ज कैप है 37%, कैटेगरी 20% के कंपैरिजन में। सो एक्सिस ज़्यादा लार्ज कैप एंड कम मिड कैप, कैटेगरी के कंपैरिजन में मिड भी कम है, स्मॉल भी कम है। तो एक्सिस का पोर्टफोलियो में लार्ज कैप ज़्यादा है, मिड एंड स्मॉल कम। सो ये एक डिफेंसिव नेचर दिखा रहा है कंपेरेटिव टू पीजीआईएम। पीजीआईएम को देखो कैटेगरी के कंपैरिजन में ज़्यादा लार्ज कैप जरूर है, मिड एंड स्मॉल कम भी है। सो कैटेगरी के कंपैरिजन में पीजीआईएम भी डिफेंसिव जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्सिस के कंपैरिजन में पीजीआईएम थोड़ा एग्रेसिव, एक्सिस थोड़ा डिफेंसिव। 2018 में जब मार्केट में करेक्शन आया था तो श्रेयस डबल का जो फंड मैनेजर है वो पूरा पोर्टफोलियो टर्नओवर करके लार्ज कैप बायस कर दिया था एंड इन्वेस्टर को फायदा पहुंचा था। इस बार भी क्या सेम पिक्चर देख रहा है इन्वेस्टर? तो उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले पोर्टफोलियो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप एक्सिस मिड कैप के पोर्टफोलियो चेक करोगे बहुत सारा बैंक एंड फाइनेंस पाओगे, आईसीआईसीआई बैंक, चोलामंडलम एंड एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, सो एंड कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, वोल्टास, कॉम्ट्रॉन करके। एंड सेम पिक्चर आप पीजीआईएम में भी पाओगे। पीजीआईएम में भी मैक्स फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस एंड थोड़ा वोल्टास करके कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक पोर्टफोलियो को देखोगे दोनों ही फंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में अराउंड 25% इन्वेस्ट किया है, जो एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। लेकिन फिनेंशियल अगर आप देखोगे तो एक्सिस का एलोकेशन ज़्यादा है, 13% के कंपैरिजन में 27-28%। सो एक्सिस थोड़ा बैंक बायस है एंड थोड़ा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, दोनों का ही हाई एलोकेशन है। सो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन देखोगे पोर्टफोलियो 5 टॉप 10 में एक्सिस ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। पीजीआईएम भी कॉन्सेंट्रेट है लेकिन एक्सिस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर आप लार्ज कैप देखोगे तो एक्सिस एक लार्ज कैप बायस फंड है पीजीआईएम के कंपैरिजन में। सो एक्सिस को समझो पहले, एक्सिस एक कॉन्सेंट्रेटेड, एक लार्ज कैप बायस, टॉप 5 टॉप 10 में हाईएस्ट एलोकेशन वाला एक फंड है। कंपैरेटिवली पीजीआईएम एक मिड एंड स्मॉल कैप ओरिएंटेड, कंपैरेटिवली एक रिस्की काइंड ऑफ फंड मैनेजमेंट स्टाइल इधर दिखा रहा है। वैल्यूएशन एस्पेक्ट को देखोगे एक्सिस का वैल्यूएशन ज़्यादा है, पीई पीवी देखते हैं हम वैल्यूएशन में, प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक। अगर आप देखोगे एक्सिस का वैल्यूएशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टर कैसे समझे पूरा चीज़ को? तो जहाँ वैल्यूएशन ज़्यादा है, कहाँ वैल्यूएशन ज़्यादा होगा? जहाँ इन्वेस्टर पैसा लगाया होगा, फंड मैनेजर ने पैसा एलोकेट किया है, उधर वैल्यूएशन हाई है। सो एक्सिस ऑलरेडी प्रूवन सेक्टर में छोटा छोटा करके कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। कंपैरेटिवली पीजीआईएम, उसका भी वैल्यूएशन कम नहीं है, 33 वैल्यूएशन है, 33 पीई है। सो कंपैरेटिवली एक्सिस के कंपैरिजन में पीजीआईएम थोड़ा वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक्सिस के कंपैरिजन में, लेकिन पीजीआईएम का इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टाइल नहीं है, उसका भी ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टमेंट है। तो रिस्क रेशियोज को देख लेते हैं। पहले देखते हैं मीन यानी एवरेज रिटर्न। कैटेगरी 19.8 है, दोनों का ही एवरेज रिटर्न ज़्यादा है। सो दोनों फंड कैटेगरी से बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब एचडी बीटा को देखते हैं। इधर पीजीआईएम का मीन बेटर है। अब एचडी बीटा देखते हैं। एचडी बीटा वोलेटिलिटी इंडिकेटर होता है। अगर इन्वेस्टर को सेम रिटर्न मिलता है, मीन अगर सेम आ रहा है तो लोअर इज बेटर। आप लोअर एचडी बीटा ढूंढोगे। अगर आप देखोगे दोनों फंड का ही जो पी है कैटेगरी के कंपैरिजन में कम है एंड पीवी भी सिमिलर है, पीजीआईएम का, एक्सिस का कम है। सो दोनों फंड लो वोलेटाइल है लेकिन हायर मीन डिलीवर कर रहा है, जो गुड साइन है। एक्सिस को देखो, एक्सिस का वोलेटिलिटी और भी कम है, ठीक है। अब शार्प को देखते हैं। शार्प क्या कहता है? शार्प कहता है आपका फंड रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है। तो इधर हायर इज बेटर होता है। तो कैटेगरी के कंपैरिजन में दोनों ही हायर है, सो दोनों ही बेटर है। लेकिन पीजीआईएम बेटर डेटा दिखा रहा है कंपैरेटिवली, थोड़ा बेटर। अब अल्फा को देखते हैं। अल्फा कहता है अगर आपका बेंचमार्क 0 रिटर्न देगा, निफ्टी मिड कैप 100 इसका बेंचमार्क जो है, एंड एसएनपी बीएससी मिड कैप, अगर वो बेंचमार्क 0 रिटर्न देगा, कोई रिटर्न डिलीवर नहीं करेगा, तो आपका फंड कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है? सो इधर भी हायर इज बेटर होता है। कैटेगरी 2.6 है, कंपैरेटिवली एक्सिस ज़्यादा है, पीजीआईएम भी ज़्यादा है कैटेगरी के कंपैरिजन में, लेकिन कंपैरेटिवली पीजीआईएम थोड़ा आगा है। 11% अल्फा 11 अल्फा दे रहा है कैटेगरी के कंपैरिजन में। कैटेगरी प्लस 11% रिटर्न जनरेट करके देगा। इधर एक्सिस को समझो, एक्सिस एक लो वोलेटाइल फंड है एंड फिर भी इसका मीन ज़्यादा है कैटेगरी के कंपैरिजन में एंड अल्फा भी ज़्यादा है कैटेगरी के कंपैरिजन में। एक लार्ज कैप बायस, एक थोड़ा डाइवर्सिफाइड
एक पोर्टफोलियो है उसका एक डिफेंसिव काइंड ऑफ नेचर इधर एक्सिस दिखा रहा है। आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग इशू के ऊपर फोकस करना चाहेंगे। सो पहले जब पोर्टफोलियो हमने देखा तो एक्सिस का जो हाईएस्ट एलोकेशन है वो 4.13% एंड पीजीआईएम का भी वही 4.5% अराउंड हाईएस्ट स्टॉक स्पेसिफिक एलोकेशन है, लेकिन दोनों का फाइनेंशियल में ज़्यादा एलोकेशन है एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी ज़्यादा एलोकेशन है। कंपैरेटिवली एक्सिस का फाइनेंशियल में ज़्यादा एलोकेशन था। अगर आप सेक्टर पे देखोगे तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में दोनों का 25% अराउंड एलोकेशन था, लेकिन फाइनेंशियल में एंड मटेरियल में रिस्क सेक्टर में एक्सिस का ज़्यादा एलोकेशन था। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को एड्रेस करोगे तो दोनों फंड मिड सेगमेंट में है, तो मिड कैप में टोटल 150 स्टॉक होता है, तो ओवरलैपिंग नेचुरल है, कॉमन स्टॉक नेचुरल है। फिर भी अगर आप देखोगे कोलगेट, वोल्टास, एम्फेसिस, माइंडट्री, क्रम्पटन ग्रिप्स, आईसीआईसीआई बैंक के कुछ कॉमन स्टॉक है। हाईएस्ट जो ओवरलैपिंग है 4.5% अराउंड स्टॉक स्पेसिफिक हाईएस्ट ओवरलैपिंग है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे 756 अराउंड स्टॉक है दोनों के पोर्टफोलियो में, उसमें से 15 स्टॉक कॉमन है एंड 28% अराउंड टोटल पोर्टफोलियो ओवरलैप है। सो 30% ओवरलैपिंग ज़्यादा है। सो एक्सिस मिड कैप एंड पीजीआई मिड कैप एक पोर्टफोलियो में रखना नहीं ठीक नहीं होगा। सो एक फंड को आपको चूज करना है दोनों में से। अब पूरा जो एनालिसिस है उसको 1, 2, 3 करके सम अप कर लेते हैं। सो दोनों के जो बेंचमार्क है वो डिफरेंट है। पीजीआईएम का जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 100 वो बेटर है, लेकिन फिर भी एक्सिस का परफॉर्मेंस ओवर लॉन्ग पीरियड बेटर है। एंड जो फंड का साइज है एक्सिस बहुत ही बड़ा फंड है, सो इसको मैनेज करना प्रॉब्लम है। एंड जो रिटर्न जो आ रहा है 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर में रिटर्न एक्सिस का कम आ रहा है पीजीआईएम के कंपैरिजन में। जब हमने पोर्टफोलियो में देखा का फाइनेंशियल में एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में एलोकेशन ज़्यादा था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एलोकेशन किया है, जो हाईएस्ट एलोकेशन है 4.5% अराउंड दोनों का। फिर भी जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन देखा तो पीजीआई में एक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फंड है। एक्सिस थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है अपने आप को। सो एक्सिस कहाँ डाइवर्सिफाई किया है, वो लार्ज कैप ओरिएंटेड एक डाइवर्सिफाइड फंड है, मिड एंड स्मॉल कम है। एंड स्मॉल कैप को देखो, स्मॉल कैप उसने लिया ही नहीं। सो एक डिफेंसिव नेचर इधर दिखा रहा है, एक डाइवर्सिफाइड, एक लार्ज कैप ओरिएंटेड, एक लो वोलाटाइल एक फंड है एक्सिस। कंपैरेटिवली पीजीआई में कॉन्सेंट्रेटेड एक मिड एंड स्मॉल कैप ओरिएंटेड हाई वोलाटाइल फंड है। ओके, वैल्यूएशन में एक्सिस का वैल्यूएशन ज्यादा है। सो अगेन इसका जो डिफेंसिव नेचर है वो क्लियर है। ऑलरेडी प्रूवन एरिया में एक्सिस छोटा छोटा करके अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, पीजीआईएम थोड़ा रिस्क ले रहा है। टॉप 5 टॉप 10 में एक्सिस ज्यादा एलोकेट किया है, एक्सिस का लार्ज कैप में भी एलोकेशन ज्यादा है। अगर आप फंड पिकर का जो एनालिसिस है अगर आप उसको देखोगे तो परफॉर्मेंस में पीजीआईएम बेटर है, 40 है। रिस्क एक्सिस का रिस्क में 40 है। स्टाइल में पीजीआईएम आगे है, क्वालिटी में एक्सिस आगे है। एक्सिस बहुत ही आगे है क्वालिटी में पीजीआईएम के कंपैरिजन में। ये देखो इसका वो जो हाई पी है इधर प्रूव हो रहा है। डाइवर्सिफिकेशन पीजीआईएम का बेटर है एंड कंसिस्टेंसी भी पीजीआईएम का बेटर है। सो एक्सिस का नेचर एक डिफेंसिव नेचर है। अगर आप ओवरलैपिंग को एड्रेस कर रहे हो, सो ओवरलैपिंग में 28% अराउंड टोटल पोर्टफोलियो ओवरलैप है, जिसके लिए इन्वेस्टर को एक फंड चूज करना चाहिए। अब जो मार्केट का कंडीशन है, जो हाई मार्केट का लास्ट 1 ईयर में मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। सो अब वैल्यूएशन हाई है, अब रिस्की टेरिटरी में मार्केट जा रहा है। तो मुझे लग रहा है जो फंड मैनेजर रिस्क कम ले रहा है, एक्सिस का देखो, इसका फंड मैनेजर रिस्क कम ले रहा है। एक लार्ज कैप बायस, एक डिफेंसिव डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो को, लो वोलेटाइल एक पोर्टफोलियो है एक्सिस का। सो इसका परफॉर्मेंस श्रेयस डबलकर फंड मैनेजर भी है, सो इसका परफॉर्मेंस इन फ्यूचर बेटर हो सकता है। लेकिन आप इन डिफरेंट डेटा पॉइंट को कैसे एनालिसिस कर रहे हो वो मेरे साथ अगर कमेंट बॉक्स पे शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड तो जब आप शेयर करोगे तो ज्ञान तो बढ़ेगा। हैव ए ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।